साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। वो अमृत का बहता सागर, क्यों भटके तू प्यासा। उस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। शरण में आकर शीश झुकाकर, शरण में आकर शीश झुकाकर, कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधाता। भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता। संकट रूपी इस नैया को, संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। वो घट घट का अंतर्यामी, वो ही पालनहारा। हर निर्बल को दीन दुखी का वो ही एक सहारा। वो है प्रेम का भूखा प्यारे, प्रभु है प्रेम का भूखा प्यारे। मांगे न कोई दान, साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। शरण में आकर शीश झुकाकर, शरण में आकर शीश झुकाकर, कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। सबको सादर नमस्ते। जैसे हमने आज देखा कि
छोटे बच्चे ने यज्ञ किया तो इसको हमारी संस्कृति में संस्कार बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में जो क्लोजेस्ट वर्ड है उसको हैबिट बोलते हैं। ठीक है, और संस्कारों बार बार किसी काम को करने से उसके हम पर संस्कार पड़ जाते हैं, और बार बार किसी काम को करने से हम पे हैबिट पड़ जाती है उसकी। तो वो एक ही चीज़ है। और न्याय दर्शन में एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम किसी गलत चीज़ का चिंतन मन में बार बार करते रहें तो उसके भी इस तरह से संस्कार पड़ जाते हैं कि वो वस्तु हमें ठीक लगने लग जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ये न्याय दर्शन का एक सार है कि अगर हम किसी भी गलत चीज़ को भी ठीक समझने लगें मन में बार बार तो वो ठीक समझने ही नहीं लगते, हमें ठीक लगने लगती है। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में अगर कोई बात आती है उसको पहले अच्छी तरह एनालाइज कर लें, उसको पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें, क्योंकि अगर हम बार बार उस गलत चीज़ का चिंतन करते रहेंगे तो हमें वो ठीक लगने लगेगी। और ठीक लगने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वह हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारे संस्कारों में आ जाएगी, हमारी हैबिट में आ जाएगी, और उसके हमें बहुत सारे दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, जिनको हम कर्म फल बोलते हैं। इस जन्म में भी भोगने पड़ेंगे और अगले जन्म में भी भोगने पड़ेंगे। तो जो गलत चीज़ मैं अब शब्द बोल रहा हूँ उसके लिए शब्द अविद्या भी है। तो जो भी अविद्या रूपी वस्तु हमारे मन में बार बार आती रहती है, उसी को अगर हम बार बार चिंतन करते रहें तो हमें ठीक लगने लगती है, ये कहना चाहते हैं। तो हम दशहरा और दिवाली के बीच के समय में हैं अभी। तो पिताजी बोल रहे थे कि एक पंक्ति उसमें भी, उसके लेवल पे भी आपको उसके बारे में भी बोलनी चाहिए। तो वो आज के विषय से संबंधित यही है कि एक होती है रावण प्रवृत्ति, एक होती है राम प्रवृत्ति। तो इस संसार में हम अधिक लोग जो है वह रावण प्रवृत्ति वाले हैं। तो पिताजी मुझे मजाक में बोल रहे थे कि अगर रावण प्रवृत्ति वालों को जलाना शुरू कर दें दशहरे पे तो शायद कोई बचे ही ना, तो शायद 2-4 व्यक्ति ही बचे। तो इसलिए यह रावण प्रवृत्ति क्या है यह समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। रावण प्रवृत्ति यह है, आपको पता है कि रावण के 10 सर थे और उस 10 सरों का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हमें पता है कि 4 वेद और 6 दर्शन शास्त्रों के वो विद्वान थे। तो रावण प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि जो भी ज्ञान आपने शाब्दिक रूप से ग्रहण कर लिया, थ्योरेटिकली ग्रहण कर लिया, अगर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं लेके आते, अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, तो उस ज्ञान का आपके लिए किंचित, जिसको बोलते हैं 1% भी, 0.01% भी कोई लाभ नहीं होता, उस ज्ञान का कोई भी फायदा नहीं होता। और रावण के साथ यही हुआ, इतना विद्वान होने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म किए जो वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, दर्शन अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे। शाब्दिक ज्ञान तो था लेकिन प्रैक्टिस में वो नहीं आ पाया, और उसकी वही रावण के पतन का कारण बना। और ये हम रावण को विलन मानते रहते हैं लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते, और बिल्कुल ही ऐसा जीवन लगभग हम सभी का भी है। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, याद भी कर लेते हैं, उनके बारे में चिंतन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में नहीं ला पाते। तो ऐसी विद्या का कोई भी लाभ नहीं होता अगर वो विद्या आपके जीवन में नहीं आती, आपके व्यवहार में नहीं आती, आपके संस्कारों में नहीं आती, आपकी हैबिट्स में नहीं आती। जैसे हमारे स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, और सिगरेट खरीदने वाले को भी पता है, वो देखता भी है डिब्बी को। अब तो उस पर बड़े बड़े पिक्चर्स भी बनाते हैं, वो कैंसर हो रखा है और हॉस्पिटल में पड़ा है पेशेंट, वो भी देखता है, लेकिन उसको शाब्दिक रूप में पता है, शाब्दिक रूप में उसको पता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन व्यवहार में नहीं पता। तो यही टॉपिक हमारा चल रहा था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करूं।
तो हमारे लिए सीखने की बात यही है कि जो भी अच्छा हम सुने, जो भी अच्छा हम चिंतन करें, उसको अपने जीवन में ले आए, उसको अपना साथी बना लें और उसके साथ ही जीवन व्यतीत करें। तो यह सीखने की बात है। आप में से अगर हमने शायद ग्रुप में भी शेयर किए थे, कोई पढ़ना चाहेगा जो हमने 7 सूत्र योग दर्शन के पढ़े थे पिछली बार, तो नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। तो पहला सूत्र जो हमने डिस्कस किया था वो था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेश। तो ये 5 तरह के क्लेश हैं, 5 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो हमें 24 घंटे चिपकी रहती हैं। और उसमें सबसे पहली क्या थी? अविद्या। और अविद्या की बात ही हम करके चुके हैं कि आपको शाब्दिक विद्या तो है, शब्दों में तो सारा कुछ पता है, लेकिन अगर आपके जीवन में नहीं आया तो वो अविद्या के क्षेत्र में ही गिना जाएगा, तो हमें विद्वान नहीं माना जाएगा। तभी स्वामी जी एक मंत्र का अर्थ कहा करते थे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो पहला पाठ है वेदाहमेतम, तो स्वामी जी बोलते थे, तब तो हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं आते थे, तो वो कहते थे वेद का अर्थ होता है जानना, अहम मतलब मैं, एकदम मतलब इस ईश्वर को। कहते हैं इस वेद मंत्र को पढ़ते हुए स्वामी जी कहते हैं जब मैं ये मंत्र पढ़ता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपको जानता हूँ। कहते लेकिन आप जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपको जानूं, मैं आपको जानूं, क्योंकि अभी आप ईश्वर को जानते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें यही, ईश्वर को हम तभी जानेंगे, और ईश्वर को जानने की एलिजिबिलिटी भी यही है, और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि जो हमने विद्या थ्योरेटिकली ग्रहण करी उसको हम अपने जीवन में लेके आए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये पहला था। उसके बाद दूसरा था अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। पहले मैं सारे पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे चलें। अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख, नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। दृक् दर्शन शक्तयो एकतानता इव अस्मिता। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषः, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ये 7 सूत्र थे। इसमें से पहला हो चुका था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। बेसिकली इसमें हमने ज़्यादा किया नहीं था, सिर्फ नाम ही लिए थे, क्योंकि आगे इनकी एक्सप्लेनेशन है अगले सूत्रों में। तो दूसरा भी हो गया था, जिसमें हमने किया था अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, कि ये जितने भी क्लेश हम सब में हैं ये हमें छिपे हुए हैं। कुछ प्रसुप्त छिपे हुए हैं, सोए हुए हैं, अभी जब मौका आएगा तब जगेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जो काम वासना है वो छोटे बच्चे में दबी हुई है, जब उसका शरीर और उसको यौवन आएगा तब वो जगेगी, क्योंकि अभी प्रसुप्त अवस्था में है। इसी प्रकार तनु का मतलब होता है वीक। कुछ क्लेश हमारे में वीक है, लेकिन जब भी हम उनको फीड करते हैं तो वो फिर हट्टे कट्टे हो जाते हैं और फिर पूरा अपना वेग में आ जाते हैं और जितना नुकसान कर सकते हैं करते हैं। लेकिन तनु का अर्थ यह नहीं है कि वो खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, ये समझने की बात है, वो हमें विद्यमान है। तीसरा था विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ भी हमने डिस्कस किया था कि कभी उभरता है, कभी छिप जाता है। विच्छिन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, टेम्परेरी। जैसे डिफरेंस बिटवीन सोया हुआ एंड हिडन। हाँ, सोया हुआ और विच्छिन्न, इनका प्रश्न यह है कि प्रसुप्त और विच्छिन्न में क्या अर्थ है। विच्छिन्न ज्यादा रेगुलरली आ रहा है हमारे में, प्रसुप्त बहुत ज्यादा दबा हुआ है, वो किसी विशेष अवस्था में ही आएगा। विच्छिन्न का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा राग का संस्कार इस वक्त है, वो है उदार, जो चौथा है। उदार का अर्थ होता है पूरा जो एकदम प्रबल है इस वक्त, और एकदम एक कुत्ता भागता आया, हाँ, तो उस वक्त जब आप बच्चे के साथ खेल रहे थे तो आप में द्वेष विच्छिन्न था। ऐसा नहीं है कि द्वेष आप में प्रसुप्त है, आपने द्वेष बहुत देर से किया ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी कुत्ता आया तो आप में क्या हुआ, जो बच्चे के प्रति राग था वो क्या हो गया, विच्छिन्न, और जो कुत्ते के प्रति द्वेष था वो क्या हो गया, उदार।
क्योंकि आपको ये होगा कि इससे खतरा है, ठीक है। एकदम वो चला गया या उसका आपने जो भी इंतजाम कर लिया, ऊपर आ गई, हाँ, तो फिर कुत्ते के प्रति द्वेष क्या हो गया? विच्छिन्न। बच्चे के प्रति राग फिर क्या हो गया? उदार। तो ये चारों अवस्थाएं हैं इन संस्कारों की। हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि इनकी डेफिनेशन देने से पहले इनकी अवस्थाओं को बताना ऋषि ने ज़्यादा आवश्यक समझा। और उसका रीज़न जो मुझे समझ आया है कि जब हम एक एक संस्कार अब पढ़ेंगे, अब हम चिंतन कर सकेंगे कि अच्छा ये मेरे में कौन सा है, कैसे मैं इसको उभारती हूँ। तो मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे हमने अभी सिगरेट का एग्जाम्पल लिया, तो हम उसका क्यों लें, हम अपना एग्जाम्पल क्यों ना लें? हम सबको पता है कि सुबह उठना अच्छी बात है, थियोरेटिकली एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, ओवर ईट ना करना अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें थियोरेटिकली पता है, लेकिन हम उनको अपने व्यवहार में नहीं ला पाते। तो ऐसे पता होने का कोई भी लाभ नहीं मिलता। अगर आप और मेरे से डिटेल में पूछें तो ऋषि ऐसा बोलते हैं कि जिसको पता है और वो नहीं करता, वो दंड का अधिक भागी बनता है, उसको दंड अधिक मिलता है। हमने शायद पहले भी एक बार मजाक में ये बात कही थी कि जो लोग इस कमरे में नहीं हैं उनको शायद दंड कम मिलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि पुलिस के साथ भी, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी होता है कई बार, अगर आप उसको जेन्युइनली कन्विंस कर दें कि मुझे पता नहीं था। देखिए, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, वो कहीं यहाँ स्टॉप साइन था, आप कहीं यहाँ था, आपने देखा, हाँ देखा, आपने रोकी नहीं, हाँ रोकी नहीं, तो आपको पक्का टिकट मिली। अगर आप उसको जेन्युइनली कन्विंस कर दें कि मुझे दिखा नहीं, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे स्टॉप साइन है, या मुझे पता नहीं था कि स्टॉप साइन पे रोकते हैं, मुझे इस नियम का पता नहीं था, तो आपको कुछ चांसेस हैं थोड़ा सा छूट मिलने की, उस पर डिपेंड करता है, पर कुछ छूट मिलने की चांसेस हैं। अगर आप कहेंगे मुझे पता तो था, अच्छी तरह पता था, मुझे स्टॉप साइन है, इस पर रोकते भी हैं, पर मैंने नहीं रोकी, तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको फाइन ना करें, तो हो सकता है और ज़्यादा करें। तो इसलिए जो हम लोग हैं जिनको इस थियरी का पता है और हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, हम ईश्वर की निगाह में अधिक दंड के भागी बनते हैं। हाँ, सभी वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो इग्नोरेंस इज डेफिनेटली अ ब्लिस। लेकिन अगर आपको पता है, आप उसका पालन नहीं करते, तो गड़बड़ है। तो ये चारों क्लेश जो हैं हमें, चारों अवस्थाओं में, पांचों क्लेश चारों अवस्थाओं में जो रहते हैं हमें, तो हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक पांचवी अवस्था है जो इस सूत्र में नहीं लिखी, जो ऋषि ने लिखी है, वो है दग्ध बीज अवस्था। दग्ध बीज अवस्था, द आधा ग ध, दग्ध, द आधा ग और ध, दग्ध बीज, जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट ऑफ अ सीड। तो अगर आप एक गेहूं के बीज को खेत में डालते हैं तो वो पौधा बनेगा, उसमें हजारों बीज उत्पन्न होंगे। यही तो एक नियम है, अगर एक बीज से एक ही बीज उत्पन्न हो फिर तो बीज खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप उस बीज को बोने से पहले तवे पे भून दो, उस बीज को तवे पे भून दो, और भूनने के बाद उसको आप बो, और बहुत अच्छा उर्वरक डालो, उसमें सब कुछ चीज़ें डालो, धूप पानी सब, वो नहीं उगेगा, वो डॉर्मेंट स्टेट होगी उसकी। उस बीज की पैदा करने की शक्ति हमने खत्म कर दी, उसको समाप्त कर दिया। तो एक है दग्ध बीज अवस्था, इन संस्कारों की पांचवी अवस्था। वो किसकी होती है? योगी की होती है, जो ईश्वर के बहुत निकट होता है, जिसको हम बोलते हैं समाधि लग जाती है, जिसको ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, जो जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात जिसको पता लग जाता है कि ये मेरा लास्ट जन्म है, उसमें इन संस्कारों की, इन चारों में से कोई स्टेट नहीं बचती, ना तनु, ना प्रसुप्त, ना विच्छिन्न, ना उदार। ये जो पांच क्लेश हैं उसको नहीं सताते। ये क्लेश उसमें होते तो हैं, पर दग्ध बीज अवस्था में होते हैं। दग्ध बीज अवस्था का क्या मतलब है कि ये अपने आप को प्रकट ना करने की क्षमता में आ जाते हैं, दबे रहते हैं, कहीं पड़े रहते हैं मन में, क्योंकि मन संस्कार रहित तो हो नहीं सकता, पर इनकी मल्टीप्लाई होने की, इनकी उद्भव होने की या अपने आप को प्रकट करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो जो फिफ्थ अवस्था है वो इसलिए यहाँ पे नहीं बताई इस सूत्र में, क्योंकि वो 99.9% लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है।
लेकिन पांचवी अवस्था है वो है दग्ध बीज अवस्था। तो पिछली बार जो तनु अवस्था थी उसको खाली डेफिनेशन देकर छोड़ा था, उसको कुछ और भी एक्सप्लेनेशन? हमने हमने तनु बाद में करी थी। तनु करी हाँ। उसके विच्छिन्न बता के छोड़ा। नहीं। हाँ, तनु हमने 4th में ले ली थी। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, तनु को हमने वैसे कर लिया था पिछली बार। तनु का मतलब होता है कमजोर। तनु को और अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक था, ठीक है, और उसने बहुत मेहनत करके ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोहल अनोनिमस, है ना, हाँ, तो वो ग्रुप्स ज्वाइन किए और डॉक्टर्स की भी हेल्प ली और अपनी फैमिली को भी कहा कि मुझे हेल्प चाहिए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो अपने ग्रुप में जाते हैं, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, तो वो बड़े खुशी खुशी बताते हैं, इट्स 39 days आई एम सोबर, ठीक है, इट्स 45 days आई एम सोबर। तो जितने जितने दिन बढ़ते जाते हैं बिना उस द्रव्य को टच किए, उतने उतने अल्कोहल को कंज्यूम करने के जो संस्कार है वो तनु होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है, वो एकदम तनु हो जाते हैं। दर्द भी उसी के होंगे जो योगी है, वो किसी के नहीं होंगे। अब क्या हुआ, 1.5-2 साल बाद उसके बेटे की शादी है, ठीक है, और उस पर तो बहुत बड़ा रिचुअल है, ये सारे दोस्त, सारे जीजा जी, रिश्तेदार, फूफा जी, जो भी बड़े बुजुर्ग सब नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने बहुत अपने मन को समझाया, उन लोगों को समझाया, पहले तो सब नहीं समझे, फिर अपने मन को समझाया कि 2 साल हो गए, 2 साल हो गए छोड़े हुए, आज एक दिन में भी ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा भी क्या हो जाएगा, अगर आज इनके कहने पे 2 घूंट पी भी लूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसने उस दिन वो 2 घूंट पिए, तो जो भी उस संस्कार की तनु की मात्रा थी, मान लो 10 में से वो 1 रह गया था, ठीक है, अब वो फिर 4.5-5 पे आ जाएगा। तब ऐसा हो सकता है कि अगली शाम को फिर जब उसको कन्विंस किया जाए कि आज भी रिसेप्शन है, आज भी कोई बात नहीं, 1 दिन है तो 1 और सही, 2 दिन में भी क्या होता है, 2 दिन, 2 साल कहीं 2 साल कहीं 2 दिन, हाँ, तो आप कोई बात नहीं, पी लो, ठीक है। तो फिर वो अगले दिन फिर ले सकता है, ले ली। और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि जो संस्कार आज तनु था, कल को वो उदार बन सकता है। तनु से उदार बनने में कोई समय नहीं लगता, उदार से तनु बनने में बहुत समय लगता है। ये एक की पॉइंट है, आप चाहे नोट कर लीजिए। आप में कोई भी बुरा संस्कार उदार रूप में है, उसको तनु में लाने में आपकी जितनी ज़्यादा शक्ति लगेगी, उससे 1000वां हिस्सा शक्ति लगा के आप उसको तनु से उदार में ला सकते हैं। तनु से उदार लाने में 1 मिनट लगता है। तभी आध्यात्म के मार्ग को तलवार की धार पे चलने का मार्ग कहा गया है कि इतना कठिन मार्ग है। तो तनु की बेसिक डेफिनेशन यही होगी कि चाहे विद एफर्ट, चाहे बाई चांस, सर्कमस्टेंशियल, कई बार सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम जैसे कहीं गए, वहाँ हम मांस खाने लगे, लेकिन उसके बाद हम दोबारा ऐसी जगह पे आ गए जहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस थे वेजिटेरियनिज्म के, और हम बेसिकली तो वेजिटेरियन ही थे, तो हमने छोड़ दिया। तो वो क्या सर्कमस्टेंशियल हो गया, वो मांस खाने के संस्कार तनु होते जाएंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि खाया ही नहीं है। लेकिन उसमें सर्कमस्टेंसेस का ज़्यादा रोल था और अपने एफर्ट्स का कम रोल था। तो कुछ भी कारण हो, जो भी चीज़ आप करनी छोड़ देंगे, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, उसके संस्कार आप में तनु होते जाएंगे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप कॉन्शियसली छोड़ेंगे तो आप ज़्यादा स्पीड से तनु की तरफ आएंगे। अगर अनकॉन्शियसली छोड़ेंगे तो आपको अब मन में ये होगा कि चलो मैंने कौन सा कोई प्रतिज्ञा की थी, ठीक है, तब हालात ये थे, अब ये आप फिर शुरू कर लेते हैं। तो ये याद रखना है, कभी भी जब तक आप समाधि अवस्था तक नहीं पहुंचते, हम में से कोई इस गलत फहमी में न रहे कि मेरे में वो संस्कार तो है ही नहीं है। कोई भी बुरा संस्कार है, मान लीजिए द्वेष का संस्कार है, कोई भी राग का संस्कार है, किसी भी तरह का झूठ का संस्कार है, चोरी का संस्कार है, अन्याय का संस्कार है, कभी भी ऐसा मत समझ लीजिए कि मेरे में तो ये संस्कार है ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आप, वो दबा हुआ होगा, प्रसुप्त होगा,
प्रसुप्त को पकड़ पाना मुश्किल है, प्रसुप्त को पकड़ पाना मुश्किल होता है। प्रसुप्त तभी सामने आता है जब आलंबन सामने आता है, जब वैसा माहौल बनता है। जैसे हमने मजाक में बात बताई थी ना, किसी ने कहा कि जो मेरे हेल्पर हैं घर पे, सो दैट गाय इज़ वेरी ऑनेस्ट, सो देयर वाज $10 बिल अंडर द टेबल, ही गेव इट बैक टू मी। तो उसका दोस्त कहता, नो पुट $10,000 एंड देन सी हाउ ऑनेस्ट द पर्सन इज। ठीक है ना। अब उसमें क्या थे, प्रसुप्त संस्कार थे चोरी के। ठीक है, $10 से नहीं जगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है 10,000 से जग जाए, हो सकता है 1 मिलियन से जग जाए। तो आप ऐसा नहीं, जैसे हिंदी मूवीज में बोलते हैं ना, विलन बोलता है हीरो को, ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, कि हर एक का क्या होता है, एक रेट होता है अपना रेट बताओ। तो ये बात ठीक है। कुछ हद तक वो संस्कार किसी न किसी मात्रा में हम सब में दबे रहते हैं। वो पूरी विद्या प्राप्त होने के बाद, पूरी विद्या को अपने जीवन में उतारने के उपरांत ही ठीक होंगे। मतलब दत्त बीज अवस्था में जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे। जाते जाएंगे का मतलब प्रसुप्त होते जाएंगे, तनु होते जाएंगे, विच्छिन्न होते जाएंगे, फिर उदार होते जाएंगे, प्रबल होते जाएंगे, और हमें 24 घंटे दुखी रखेंगे। बेसिकली हम ये डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दुख का कारण है। ये क्लेश हमारे दुख का कारण है, और इनकी अवस्थाएं हमारे दुख का कारण है। हमें दुख से छुटना है, यही एक मूल क्या बोलते हैं गोल है सभी का, दुख से छुटना और सुख को प्राप्त करना। ठीक है, पर ये ग्रेजुअल नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि हैं भी तो इतने सारे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हम एक से वाकई उसको डोमेंट में ले आए हैं और हम धीरे धीरे बाकियों को कर रहे हैं। आप उसको तनु में ला सकते हैं, सबको तनु में ला के छोड़ सकते हैं, लेकिन आप दत्त बीज में नहीं ला सकते। अगर एक दत्त बीज में आ गया तो सारे आ जाएंगे। हाँ, ये सिक्के के 2 वो है, 2 साइड्स है। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे सिक्के में टेल नहीं है, हेड है, या हेड नहीं है, टेल। Either this or that. ये बहुत, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही कॉमन है। स्वामी जी से अक्सर जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं, वो बोलती हैं हमेशा ही आके स्वामी जी को कि स्वामी जी मेरे में राग तो है, पर द्वेष नहीं है। हाँ, द्वेष का कोई संस्कार नहीं है। स्वामी जी कहते हैं आपको किस में राग है? कहते हैं मुझे अपने बेटे में राग है। कहते हैं अगर उसके, मैं एक ब्रह्मचारी को बुलाऊं और कहूं कि इसकी खूब पिटाई करे आपके सामने, आपके बेटे की, तो आपको कैसा लगेगा? कहती मुझे ब्रह्मचारी पे बहुत क्रोध आएगा। और कई जो हरियाणा की माताएं हैं वो कहती मैं तो लठ लेके आ जाऊंगी, ब्रह्मचारी की टांगे तोड़ दूंगी। कहते इसी को द्वेष बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आप में राग है तो आप में द्वेष है ही। अगर आप में द्वेष है, आप में राग है ही। अगर आप में एक भी संस्कार, एक भी अविद्या बची हुई है तो आप में सारी ही है। इट्स क्या बोलते हैं, नन और ऑल, है ना। तो वो है। तो हमने सेकंड किया था अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न धारणा। अब जो तीसरा है वो है, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्यातिर, विद्या। अब हम इसी को डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। अनित्य, नित्य, आत्मख्यातिर, अविद्या। अशुचि, शुचि, आत्मख्यातिर, अविद्या। दुख, सुख, आत्मख्यातिर, अविद्या। अनात्मसु, आत्मसु, आत्मख्यातिर, अविद्या। 4 के जोड़े हैं ये। ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान। अनित्य में नित्य का ज्ञान करना अविद्या है, एंड वाइस वर्सा, वो हम डिटेल में जाएंगे। अशुचि, अशुचि, शुचि का अर्थ पता है आपको? शुचि क्या होता है? शुचि नाम भी होता है कई लोगों का। शुद्ध, शुचि, शौच, शुद्ध। अशुचि मतलब अशुद्ध, लग गया तो हिंदी में सिंपल अशुद्ध। अशुद्ध को, अशुद्ध में शुद्ध का ज्ञान करना अविद्या है। दुख,
हाँ, अविद्या अविद्या के प्रकार हैं ये, ऐसे बोल दीजिए या आप बोल दीजिए अविद्या के प्रकार बोल सकते हैं। हाँ, करैक्टरिस्टिक्स इज अ बेटर वर्ड। ये सूत्र जो है स्वामी जी से लेके अब जो स्वामी लोग हैं वो सभी ये कहते हैं कि हम रोज सुबह दोपहर शाम इस सूत्र का ही चिंतन करते हैं। जैसे होता है ना, आपको एक की या पंच लाइन दे दी जाती है किसी चीज़ के लिए और आपको वही हेल्प करती है अपने प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये सूत्र अध्यात्म में ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है और इस सूत्र की जितनी मर्जी व्याख्या चर्चा करते रहें ये अनंत है और हम तो आज इसको टच कर पाएंगे और हम कितना भी इसको एलैबोरेट कर सकते हैं अपने मन में, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम अगले सेशन में हर कोई इस पे 2-2 मिनट बोले, इस सूत्र पे अपने जीवन में से उदाहरण लेके बोले, तो उससे हमें और ज़्यादा फायदा होगा। अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, यही अविद्या है। एंड वाइस वर्सा, नित्य को अनित्य मानना, शुद्ध को अशुद्ध मानना, सुख को दुख मानना, आत्मा को अनात्मा मानना, ये भी अविद्या है। ठीक है, अब हम एक एक करके ले लेते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम लेंगे अनित्य नित्य ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मानना, यही अविद्या है। तो मैं एक डेफिनेशन है वो ना भूल जाऊँ, एक सेकंड दे दीजिए जी। तो इसको समझने के लिए, अनित्य को नित्य को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इस संसार में एक होता है कार्य द्रव्य, एक होता है कारण द्रव्य, ठीक है। एक होता है कॉज, एक होता है प्रोडक्ट। हमेशा एक बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखिए, जो कारण द्रव्य है वो बाद में खत्म होगा, कार्य द्रव्य पहले खत्म हो जाएगा। आपने सुना होगा, कोई किसी ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे बहुत बड़े महल हुआ करते थे, अब क्या है, खंडर, अब खंडर है। तो महल क्या था, वो कार्य द्रव्य था और उसका कारण द्रव्य क्या था, ईंट, लकड़ी, सीमेंट, पेंट, लोहा। तो देखने में क्या मिला कि 1000-2000 साल बाद महल तो नहीं रहा, पर वो कारण द्रव्य जो थे, अभी भी ईंटें हैं, अभी भी सीमेंट है, अभी भी पेंट है, अभी भी लोहा है, अभी भी लकड़ी है, लेकिन महल नहीं है। और सिंपल एग्जांपल, हम घर में सब्जी बनाते हैं तो बहुत बार होता है, हम कहते हैं तो खराब हो गई, सब्जी खराब हो गई, कार्य खराब हो गया, लेकिन उसका जो कारण है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें नमक भी है, उसमें गाजर भी है, उसमें स्पाइसेस भी हैं, तेल भी है, कारण द्रव्य अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर जो कार्य द्रव्य था वो खराब हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है, वो डिटीरियोरेट हो चुका है। इस तरह से अगर हम कारण द्रव्यों को ढूंढते 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 पीछे तक चले जाएं, तो अल्टीमेटली जो कारण द्रव्य है वो है सत्व रजतम, मूल प्रकृति, जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, वो है कारण द्रव्य। और कार्य द्रव्य क्या है, उस सत्व रजतम से जो भी बना हुआ है वो क्या है, कार्य द्रव्य। इस समय इस कमरे में जो भी हमें दिख रहा है वो क्या है, कार्य द्रव्य। और जिससे बना है वो है सत्व रजतम, मूल प्रकृति। अब सूत्र क्या कहता है, अनित्य को नित्य समझना। जो भी कार्य द्रव्य है, इसके लिए संस्कृत में या हिंदी में एक और शब्द भी आता है, संघात। संघात, संघात होता है मिल के बनना, हाँ, कई चीज़ों को मिला के इकट्ठा करके बनना, हाँ, संघात, है ना। तो जैसे आटा है या दाल वाला आटा है, वो भी संघात हो गया। अब आटे का एक एक कण अलग कर दीजिए तो वो उसका क्या हो गया, कारण द्रव्य। ये सिंपल है, हमें समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो सबसे बड़ी अविद्या इस संसार में क्या है कि जो अनित्य है, अर्थात जो कार्य द्रव्य है, जो संघात है, और मोटी भाषा में जो शरीर है, ये क्या है, अनित्य है। इसको क्या समझना, नित्य। अनित्य को नित्य समझना अविद्या है। हाँ, पूछिए।
अनित्य इज टेम्परेरी। रोज हाँ, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। टेम्परेरी को परमानेंट समझना अविद्या है, ऐसे कह लीजिए। टेम्परेरी को परमानेंट समझना अविद्या है। वो थिक नाथान की कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हाँ समझते हैं कि हम तो फॉरएवर के लिए। हाँ हाँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, यह अविद्या है। हाँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरी प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बढ़ेंगी, कभी कम नहीं होंगी, ठीक है, ये अविद्या है। अनित्य को नित्य मान लेना। वो थिक नाथान जी की एक लाइन है ना कि पीपल आर नॉट अनहैप्पी बिकॉज थिंग्स आर टेम्परेरी। People are not unhappy because things are temporary. People are unhappy because they think that things are permanent. बस ये योग दर्शन का पूरा सार उन्होंने एक लाइन में बता दिया। तो हम 24 घंटे हर अनित्य वस्तु को नित्य समझते रहते हैं, हर अनित्य वस्तु को नित्य समझते रहते हैं। और समझना इतनी बड़ी बात नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी है हमने, जो हम समझते हैं उसके बेसिस पे व्यवहार करते हैं, ये प्रॉब्लम है। समझने तक ही अगर उसको सीमित रखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हमारी समझ ही तो हमारे कर्म का बेसिस है, हमारे कर्म का आधार क्या है। आज यहाँ पे 10 लोग आए हैं, ठीक है, हो सकता है 10 ऐसे भी हों जिनको और बताया गया हो कि यहाँ आप आमंत्रित हैं। तो जो 10 नहीं आए वो अपनी समझ के बेसिस पे नहीं आए, और जो 10 आए हैं वो अपनी समझ के बेसिस पे आए हैं, रैंडमली तो नहीं आ गए। आप में से किसी से पूछो आप आ गए, आपको हाँ पता नहीं, बस उठ के गाड़ी में बैठे आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका चिंतन है उसके पीछे बहुत बड़ा, ठीक है, आपकी विद्या या अविद्या है उसके पीछे बहुत बड़ी, आपके किसी भी कर्म के पीछे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये जो विचार, ये जो संस्कार, मानसिक संस्कार हम अपने बनाते हैं इस अविद्या के स्वरूप, इस अविद्या के फलस्वरूप, वो हमारे कर्मों का कारण बनता है, और वो कर्म हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं, और वो कर्म हमारे बंधन और मुक्ति का कारण बनते हैं, और वो कर्म हमारे जन्म और मरण का कारण बनते हैं, ठीक है। इसलिए उन कर्मों को ठीक करने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे हाथ में तो कर्म ही है ना। हमारे तो कर्म ही एंड में, कर्मों के आधार पे ही हमारा निर्णय होगा ना। जैसे आप क्लास में टेस्ट देते हैं तो वो 3 घंटे में जो शीट पे लिखेगा उसका तो सारी विद्या वही पे पता लगेगी उस 3 घंटे में कि उसने क्या पढ़ाई की है, वो जो मर्जी कहता रहे, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी अविद्या को ठीक करें, ताकि फिर अविद्या के संस्कार ठीक हों, और अविद्या के जो अवस्थाएं हैं हमारे अंदर, तनु, प्रसुप्त, विच्छिन्न और उदार, ये तनु होती जाए, तनु होती जाए, तनु होती जाए। और स्वामी जी बार बार ये बात कहते थे कि आप अगर कोई, आपने अपनी अविद्या का संस्कार तनु कर लिया है तो बिल्कुल भी आप इस हौसले में ना आए कि अच्छा ये तो बस गया, वो दग्ध बीज नहीं हुआ, वो बिल्कुल बस थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, थोड़ा सा, एकदम वो उभरेगा। तो इसलिए नित्य को नित्य मानना। अब अनित्य क्या है संसार में? बहुत सिंपल ऋषियों ने अब डेफिनेशन बता दी एकदम एक अक्षर में, जो भी संघात है वो अनित्य है, बस बात खत्म हो गई। जो भी संघात है या जो भी कार्य द्रव्य है, जो भी किसी चीज से बना है, वो अनित्य है। अब आप सोचिए अपने जीवन में, हम अभी सोचते हैं सब बैठ के, क्या क्या है हमारे जीवन में? गाड़ी है, घर है, ठीक है, परिवार है, परिवार में जो भी पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, ठीक है, और आगे चलिए हमारा शरीर है, ठीक है, ये सब क्या है? संघात है, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक पोजेशंस जितने भी आप सोच सकते हैं सब ले लीजिए, एनीथिंग, हाँ, ये सब संघात है। तो जो भी संघात है उस संघात को नित्य मानना ही हमारी सबसे बड़ी अविद्या है, और उस नित्य मानने के अनुकूल व्यवहार करना ये भी हमारी सबसे बड़ी अविद्या है। अगर हम में से कोई कहे कि मेरे में तो यह अविद्या नहीं है, तो फिर हम किसी से बिछुड़ने पे दुखी क्यों होते हैं? किसी के मरने पे दुखी क्यों होते हैं? अगर हमें पता ही है कि ये शरीर अनित्य है, अगर हमें पता ही है कि जो भी चीज़ संघात से बनी है वो अनित्य है, तो हम उससे अलग होने पे दुखी क्यों होते हैं?
अगर हम दुखी नहीं होते तो इसका मतलब हमने इस अविद्या पे विजय पा ली है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमें निराश भी नहीं होना कि दर्द बीज तो हो नहीं पा रहा। जितना हम तनु करते जाएंगे उतना दुख कम होता जाएगा। सिंपल बात है, एक पिता के 5 पुत्र थे, 5 में से एक में पिता के प्रति राग का संस्कार उदार था, एक के मन में विच्छिन्न था, एक के मन में तनु था। ठीक है, अब जिसके मन में तनु है उसको कष्ट कम होगा, जिसके मन में उदार है उसको कष्ट ज्यादा होगा। और कष्ट तो इतना होता है कि हमने अपने जीवन में ही उदाहरण देखे हैं कि एक की मृत्यु पे दूसरे की मृत्यु हो जाती है। ऐसे तो बहुत उदाहरण देखे हैं, बहुत उदाहरण देखे हैं। अभी रिसेंटली मेरे मदर की कॉलीग थी, शी पास्ड अवे विदिन 30 days हर हस्बैंड पास्ड अवे। ठीक है, और उनके बच्चे बार बार अपने पापा के उस पर लास्ट उस पर यही बोल रहे थे कि दे वर इमोशनली देयर वाज टू मच कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैच थे इमोशनली हमारे मामा पापा। हम तो खुद ही ये डरते रहते थे कि अगर इनमें से एक को कुछ हो गया दूसरे को भी होगा। ठीक है ना, तो ये क्या उदार संस्कार है। तो उदार संस्कार जो है उसको तनु में लाना, ये हमारा गोल है। अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना, ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं तो फिर मैं दूंगा। नित्य को अनित्य मानना। सूर्य तो अनित्य है, सूर्य तो खत्म है। जो भी चीज संघात से बनी है, सूर्य तो संघात से बना है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ब्रह्मांड, तारे, ये सब संघात से बनी है, ये सब अनित्य है। हाँ, आप दोनों ने एक ही बात कही, बिल्कुल ठीक। निवेदिता जी ने भी आप हाँ जी। कंपैरेटिवली हमारे से नित्य है, रिलेटिवली पर यूनिवर्सली अनित्य है सूर्य, बिल्कुल ठीक। तो आपने आत्मा कहा, बिल्कुल ठीक। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम ये समझते हैं कि इसकी आत्मा की भी मृत्यु होगी। ठीक है, अगर हमें ये पक्का पता हो कि इस शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, तो हमारा कष्ट वैसे ही 1/10 1/5 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आत्मा भी गई। और सबसे बड़ी अविद्या कि हम सारा जीवन जब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ठीक है, ये समझ के व्यवहार करते रहते हैं कि हम शरीर से व्यवहार करते रहते हैं, आत्मा के लेवल पे व्यवहार ही नहीं करते। जो चीज़ दिख रही है उसी के लेवल पे व्यवहार करते हैं, जो चीज़ नहीं दिख रही, जो चीज़ चेतन है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, उससे व्यवहार, उसके लेवल पे व्यवहार नहीं करते। अब आप कहेंगे कि ये अच्छी तरह समझ नहीं आया। जो कोई ज़्यादा सुंदर है हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है हम उसकी तरफ कम आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो रोगी है, जो अक्षम है, सक्षम नहीं है शरीर से हम उसकी तरफ कम आकर्षित होते हैं। इससे क्या पता लगता है कि हम शारीरिक लेवल पे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, आत्मिक लेवल पे व्यवहार नहीं करते। अगर आत्मिक लेवल पे करो तो सभी बराबर। हाँ, मुझे एक पेरेंट मिला था, ही इज वन ऑफ माय क्लाइंट्स। उसके ही लॉस्ट हिज सन एट अ वेरी यंग एज। तो उसने कुछ मुझे बताया कि जो सिक किड्स हॉस्पिटल है उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों के साथ आत्मिक लेवल पे व्यवहार करते हैं, शारीरिक लेवल पे व्यवहार नहीं करते। कहता उन डॉक्टर्स और नर्सेज और उस टीम को देख के हमें ये लगा कि जो माँ की ममता है वो तो शायद कम है, जो माँ का एक अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए प्रेम है वो तो शायद कम है। तो वो कहता मुझे ऐसा लगा कुछ महीने जब मेरा बच्चा वहाँ रहा कि इस संस्था के लिए तो जो भी करो वो कम है। सिक किड्स हॉस्पिटल की बात कर रहा था। तो आत्मा के लेवल पे व्यवहार करना, और ऐसी बात नहीं है कि जो योग दर्शन पढ़ रहा है वही आत्मा के लेवल पे व्यवहार करेगा। बिना पढ़ने वाला बहुत आगे हो सकता है, पढ़ने वाला रावण प्रवृत्ति के चलते हुए पढ़ता रहेगा, हो सकता 100 जन्म पढ़ता रहे लेकिन जीवन में लेके ही ना आए। ठीक है, तो अनित्य को नित्य समझना, ये हमने बहुत बेसिक सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया, शरीर का एग्जाम्पल दिया, आत्मा का एग्जाम्पल दिया। व्यवहार उसको थोड़ा और इलैबोरेट करें। हाँ, आत्मा के लेवल पे व्यवहार को आत्मा के अलावा और क्या हो सकता है जो नित्य है? ईश्वर। नित्य को अनित्य समझना। हाँ, तो 2 क्वेश्चन हो गए। आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ नित्य नहीं ना।
नित्य की सतरजतम तो नित्य मूल हाँ, तीन चीजें नित्य है ना। नहीं भैया, तीन चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति, सत्व रजतम। मूल प्रकृति क्या? सत्व रजतम, मैटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। So three things are eternal, जो नित्य है। God, soul and matter can neither be created nor be destroyed. Out of these three, two are animate and one is inanimate. God and soul are animate and Prakriti is inanimate. And out of three, one changes its form and the other two don't because they are formless. They don't have any form. आत्मा और परमात्मा की कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है, इसलिए वो अपना स्वरूप नहीं बदलती। लेकिन प्रकृति फॉर्म वाली है, हम बैठे ना, देखो प्रकृति वाली, तो प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, पर प्रकृति का विनाश नहीं होता पूर्ण। तो by that extension, पृथ्वी, शरीर, सबके सब उसी कैटेगरी में। हाँ बिल्कुल ठीक है। भैया का क्वेश्चन ये है कि अगर प्रकृति से शरीर बना है तो फिर हम शरीर को भी तो नित्य बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि जो प्रकृति है वो बोलते हैं सत्व, रज और तम को। प्रकृति के संघात से जो भी कृति बनती है उसको बोलते हैं विकृति। विकृति जो भी विशेष कृति, उस चीज को आप देखिए, आपकी किचन में मसाले, नमक, आटा, सब्जी सब पड़ा है, ठीक है। अब आप उनको मिला के एक विशेष कृति बनाते हैं। आप सब्जी बनाते हैं, कोई रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, एक विशेष कृति बनाते हैं, तो वो हो गई विकृति। वो जब मूल रूप में पड़ी थी तब थी कृति। तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर है कि जब शरीर नष्ट होने के बाद, जिसको बोलते हैं आकाश वाला आकाश में, अग्नि वाला अग्नि में, पृथ्वी वाला तत्व पृथ्वी में, वायु वाला वायु में, जल वाला जल में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो उस शरीर से जो काम हमने लेना था, उस शरीर का जो प्रयोजन था, वो भी तो खत्म हो गया ना, ठीक है। हम उस, आप समझ गए ना, उस शरीर, वो व्यक्ति तो समाप्त हो गया, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो शरीर समाप्त हो गया। मूल रूप में आप ठीक है, आप कहेंगे वो उन 5 तत्वों में तो विलीन हो गया, उसमें तो उसकी अभी भी क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस है, मैटर पहुंच गया। हाँ, मैटर तो पहुंच गया। तभी कहते हैं कि इट चेंजेस इट्स फॉर्म। इसको पूरा आप खत्म नहीं कर सकते। फिर एक दिन, जिस दिन प्रलय आएगी, तो ये 5 चीजें भी अपने अपने मूल तत्व में विलीन होंगी। जल वाली जल तन्मात्रा में, वायु वाली वायु तन्मात्रा, अग्नि वाली अग्नि तन्मात्रा, फिर वो तन्मात्राएं आगे आगे अपने अपने सत्व रजतम में वापस जाते 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 सिर्फ मूल प्रकृति बचेगी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि अन्य कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नित्य हैं, जिनको हम अनित्य मानते हैं, वो 3 ही हैं, ईश्वर है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा आपके क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में, जो लोग ईश्वर को मूर्ति मानते हैं या मूर्ति को ईश्वर मानते हैं, एक ही बात है। उनकी जब मूर्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनको लगता है हमारा ईश्वर डिस्ट्रॉय हो गया, हम नया ईश्वर लेके आएंगे, ठीक है ना। ईश्वर तो डिस्ट्रॉय नहीं हो, ये तो एक तो मूर्ति से कनेक्शन, हाँ, कनेक्शन वाली बात है। तो वो कहते हैं इसको रिप्लेस करना। तो इसीलिए आत्मा को, मूल प्रकृति को या परमात्मा को, जो कि नित्य पदार्थ है, इनको अनित्य मानते हैं। और इसको आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्म इस तरह से भी देख सकते हैं। अनित्य मानने का क्या अर्थ है? बेसिकली उसकी एग्जिस्टेंस को ना मानना, उसकी प्रेजेंस को ना मानना। अगर कोई इस कमरे में नहीं है तो इस कमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अनित्य है। इस कमरे में हम ही 8 लोग नित्य हैं, जो इस कमरे में नहीं है वो तो इस कमरे में तो अनित्य है ना। फिलहाल जो भी हम कुकर्म करते हैं, हम ये मान के करते हैं कि ईश्वर हमें देख सुन जान नहीं रहा, कि ईश्वर यहाँ नहीं है। जब भी हम कोई बुराई करते हैं, हम ये मान के करते हैं हमें कौन सा कोई देख रहा है, तो हम उस स्पेसिफिक टाइम के लिए ईश्वर को अनित्य मान लेते हैं। हाँ, ईश्वर की प्रेजेंस जो है, नित्य का क्या डिक्शनरी मीनिंग है? प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट। अनित्य क्या है? एब्सेंट, ठीक है। ईश्वर की एब्सेंस को मान लेना ही ईश्वर की अनित्य, ईश्वर को अनित्य मानना है। ईश्वर की नित्यता की जगह ईश्वर को अनित्य मानना है। तो यही एक बहुत बड़ा अपने आप में फ्लॉ हो गया। इस पे आप जितना चिंतन करेंगे, देखिए स्वामी जी तो ये बोलते थे कि मैं 40 साल 50 साल से इसी का चिंतन करता हूँ।
और जो अभी स्वामी विवेकानंद जी जो स्वामी सत्यपति जी के शिष्य हैं, वो कहते हैं हमें स्वामी जी ये सूत्र हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ाते थे। कहते हैं और हम 20 साल उनके साथ रहे। कहते हैं और हमें 20वें साल के आखिरी दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ ये तो हो चुका है। कहते हैं जैसे हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, उसी तरह ये सूत्र बन गया था हमारे लिए। तो हम हर चीज़ में अपने हर एक्शन में सुबह से लेकर रात तक धीरे धीरे इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको पता ही नहीं लगेगा। वो जो हमने सबसे जहाँ से आज का हमने ये डिस्कोर्स शुरू किया था कि जब आप मन में एक गलत चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, वो इतनी ठीक लगने लगती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सबसे बड़ी अविद्या यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम में अविद्या। इससे बड़ी अविद्या क्या हो जाएगी? हमें कॉन्शियसली अपने पार्ट्स को करेक्ट डायरेक्शन दें। हाँ, कॉन्शियस तब रहेंगे जब हमें ये पता होगा कि हम कभी भी डायरेक्शन लेस या डीरेल हो सकते हैं। जब हम ये कॉन्फिडेंस में है कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं, तो हम कॉन्शियस ही नहीं रहेंगे। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस के बाद है एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। एक्शन तो फिर लास्ट स्टेप है, वो तो बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है। उससे पहले तो सारा काम हो चुका है। हम कई बार अगले के एक्शन पे अगले से नाराज होते हैं, लेकिन उसके पीछे की सारी जो प्रोसेस है वो हमें पता ही नहीं होती। तो अनित्य को नित्य मानना, और दूसरा इस सूत्र में क्या था? अशुद्ध। अशुद्ध, हाँ जी। ये जो आप बोल रहे हैं अनित्य को नित्य मानना और वाइस वर्सा। तो ये सिर्फ इस धर्म में है या सभी में? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो हम दुख के कारणों की कर रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। दुख तो यूनिवर्सल है। आप किसी भी धर्म में हैं, आपको दुख तो आएगा ही। आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। और अगर आप किसी टेम्परेरी चीज़ को परमानेंट मान रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कल्चर, योर वैल्यूज़, तो आपको दुख तो आएगा ही। ये तो जो हम यहाँ पढ़ते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पढ़ें, हम कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं पढ़ें। तभी सत्य सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं ना इसका, क्योंकि ये सबके लिए है, ये सत्य है। हम किसी को गलत नहीं कहते या किसी के बारे में बुरा नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारी विद्या है वो सब पे अप्लाई होती है। वो हर एक के लिए, हर एक दुखी है, हर एक टेम्परेरी को परमानेंट माने हुए है, और हर एक टेम्परेरी को परमानेंट मान के उसी तरह से बिहेव कर रहा है, और उसका वही बिहेवियर उसके दुख का कारण है। जब वो टेम्परेरी को टेम्परेरी मान के बिहेव करना शुरू कर देगा, अब मुझे पता आज हमने जल्दी शुरू किया, मुझे खत्म करना चाहिए, तो दो तीन नहीं चलो फिर भी लेकिन मुझे फिर भी ये एग्जांपल देना पड़ेगा। हम जब स्वामी सत्यपति जी के पास पढ़ने जाते थे, निवेदिता जी और मैं, तो 3 बजे हमारी कक्षा होती थी। तो 3 बजने में 5 मिनट पे हम बाहर जाके खड़े हो जाते थे, क्योंकि स्वामी जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे टाइम के मामले में। और बिल्कुल जब 2:59 और 3 के बीच का समय होता था, हम उनका दरवाज़ा खटखटाते थे। तो जाली का डोर था, उनका तख्त पोश लगा होता था, उनकी पीठ होती थी दरवाजे की तरफ। तो वो हमारी तरफ देख के ऐसे बोलते थे, अच्छा जी आ गए आप, है ना। तो जब 10 दिन हो गए तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि आप ऐसे क्यों पूछते हो, जैसे आपको याद नहीं कि आप हमें 3 बजे पढ़ा रहे हैं, यहाँ हमारे आने का समय है। तो आप इतने अचंभित हो के, इतने सरप्राइजिंग मोड में क्यों पूछते हैं हमसे। स्वामी जी कहते हैं बात ये है कि ये शरीर अनित्य है। तो जब आप 4 बजे इस क्लास के बाद चले जाते हैं, मेरे लिए आप मर जाते हैं, क्योंकि ये किसने गारंटी दी है कि आप